तो आज हम बनने की कोशिश करेंगे देश का तीसरा खंभा, पता ही होगा, जिसके लिए बहुत सारी युवाएं तीसरे खंभे वाली ओहदे को पाने के लिए जा रहे हैं, ना कि रिपोर्टिंग करने के लिए, सच दिखाने के लिए, बस ओहदे पाने के लिए। तीसरा खंभा, अपना खंभा खड़ा करके तीसरा खंभा बनने के लिए। खंभा होने में बहुत ज़्यादा ही इनको रोचक है ना। इसलिए 3-4 दिनों से, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, तो उनके ऊपर उनका पर्दाफाश करने के लिए हम आ चुके हैं। रिपोर्टर मी विथ कैमरामैन माय हैंड। बात है 2 दिन तो बात है 2 दिन पहले की, जब घर के नीचे जो भी कुत्ते रह रहे हैं, 4-5 पीढ़ियाँ गुजर गई यहाँ पे, अभी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है और उनके भी इस साल बच्चे होने वाले हैं। तो उन्हीं में से 1-2 करके सभी को सर्दी लग गई, तो पड़ गए। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करने वाले बच्चे जब इनएक्टिव पड़ जाए तभी सोचने वाली बात होती है। तो क्या हुआ है कि उसने एक दिन बाद खाना बंद कर दिया, मतलब 2 दिन पहले खाना बंद कर दिया। फिर पिछली बार जब रेस्क्यू मिशन वाली वीडियो मैंने डाली थी, तो वही बच्चा वाले, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। चुपचाप बिल्कुल सहम सा गया, बिल्कुल ही सोता रहा। तो उसको हॉस्पिटल ले गया। फिर उनको पहले ही इंजेक्शन दिया गया था, पर क्योंकि वो खाया नहीं था, शायद इंजेक्शन रिएक्शन कर गया होगा या फिर क्या। फिर से हम लोगों ने लेके गए, फिर से डॉक्टर ने किसी दूसरे इंजेक्शन का चेंज करके लगाया था। फिर लगाने के बाद अगली दिन है, उसके जो है दोपहर को वो अपनी जो ट्राइब है उससे दूर जाके एक करके जो है, तो उनके भाई बहनों को पता ना चलने के लिए वो चला गया। कंस्ट्रक्शन है उनके बीच में, जो घर के कोने में जाके वहाँ पे सो चुका था और हमको पता चला कि रात को वो मर चुका था। तो आज सुबह उसकी 2 जो बहनें थे, उनके भी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। तो उनको भी हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे चला था स्ट्राइक। तो हमें उन लोगों ने बनाना चाहा बलि का बकरा, और हम लोगों का वीडियो निकाल दिया, क्योंकि हमारा एक डॉगी जो वो कल फिनिश हो चुका था और आज जिन दोनों को हम लेके गए थे उनके हालत बिल्कुल ही ख़राब थे। तो उन्होंने सोचा ट्रीटमेंट से पहले उनकी वीडियो ले जाए। तो हमें उन लोगों ने बताया बलि का बकरा ना ही हमें ट्रीटमेंट मिला, ना ही मिलेगी। तो ट्रीटमेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी जो था मेरे हिसाब से 100% था, क्योंकि अभी दिवाली मनाया जा रहा है ना देश में। दिवाली मनाएंगे हम 2-3 बार, और अब सरकार जो मर जाएगा उसके बाद भी तुम लोग उसका डेथ एनिवर्सरी भी 2-3 बार मना दीजिए, है ना। वेटरनरी डिस्ट्रिक्ट का मेन वेटरनरी हॉस्पिटल पे टूल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ्स नहीं है। इनको दोबारा दिवाली मनाने का वो दिन ये साल लोग कहाँ पे जा रहे, घुटनों से भी नीचे जा रहे हो तुम लोग। तो हमारे कुछ डॉक्टर के साथ पहले से ही टच था, तो उनके साथ कंसल्ट करके हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट कराया, एम्बुलेंस को बुला के फिर अभी कराए हैं। और उनको अभी 3-4 दिन तक अभी इंजेक्शन्स लगेंगे। और अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो हॉस्पिटल के कंडीशन के बारे में। ये सब जो चिकनाई देख रहे हो, ये अभी भी रिनोवेट किया गया है बड़े बड़े मोहल्ले पे, पर स्टाफ तो घंटा स्टाफ नहीं है। और यहाँ पे बस स्ट्राइक चालू है, और एनिमल के ट्रीटमेंट का नाम पे यहाँ पे दबा दिया जा रहा है। बाकी कहेंगे हम नहाने के बाद, क्योंकि 5-6 दिन से नहाए नहीं बे। पता है, फ्रेश फील्स सो फ्रेश। पता है, अभी जो अब देखने वाले हो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 एकमात्र वेटरनरी हॉस्पिटल है, जिसमें है बहुत सारे मोहल्ले। बट दुख की बात तो ये है कि देखिए सैलरी एक ही बंदे पर 3-4 बंदों की चार्ज है, और फिर भी उनको एक ही बंदे का सैलरी मिल रही है, जिसके वजह से इन लोगों ने 18 जनवरी से स्ट्राइक करने का डिसीज़न लिया था। और जब तक उनकी कंडीशंस पूरे नहीं होंगे तब तक ये लोग नहीं खोलेंगे हॉस्पिटल वेटनरी वाला। इसका मतलब ये है कि जब तक इनके कंडीशंस पूरे नहीं होते तब तक एनिमल्स जिए मरे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये लोग वेटरनरी डॉक्टर इसलिए बने थे कि ताकि एनिमल्स की सहायता कर सकें, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको अपनी कंडीशन पूरे होने पे ध्यान देना है, और सरकार को एक साल में 2-3 बार दिवाली मनाने में व्यस्त है। इसके लिए हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, ना ही कभी होगा। सरकार को उखाड़ के फेंको।
ना ही सरकार कभी बैठा हो, ना कभी बैठना चाहिए। हॉस्पिटल इतना बड़ा जिसमें टूल नहीं है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं होना था। एनिमल्स के सुविधा के लिए ना ही टूल्स है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा असुविधाएँ हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन टैंक है जो कि दिखता है तो खंडर जैसा और है भी खंडर। हॉस्पिटल में एक क्रायो प्रिजर्वेशन टैंक है। There is a cryopreservation tank in the veterinary hospital, and a lot of mosquito sperms has been preserved there, and सरकार को चाहिए मस्क्यूटो के स्पर्म्स को प्रिजर्व करना, ताकि वो इलेक्शंस के कुछ महीने पहले उस गांव में मस्क्यूटो छोड़ सके जिस गांव में पहले से मच्छर नहीं है, और फिर उस गांव में अपनी ही बनाई हुई कुछ गैसेस छोड़ दिए दिन दहाड़े, जिसके वजह से लोग कहेंगे मच्छर भगा रहा है, सरकार का काम धंधा कुछ छोड़ के मच्छर भगा रहा है हमारे पीछे, तो हम चलते हैं उसको वोट देने। तो डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 हॉस्पिटल, बट टूल्स के नाम पे यहाँ पे बवाल चला है, और ये जेनुइन है क्योंकि उनको तो स्ट्राइक पे निकलना था ही, क्योंकि 3-4 बंदों के चार्ज अकेला लेके बैठे हैं और उसी अकेला बंदे का सैलरी में भी कंजूसी हो रही है। इनके स्ट्राइक्स तो जेनुइन है, बट के स्ट्राइक के वजह से आम एनिमल दिक्कत पे आ रहे हैं ना, एनिमल उनका शिकार हो रहे हैं। इनका स्ट्राइक चलना चाहिए, एनिमल जाए भाड़ में। हालांकि इन लोगों ने वेटरनरी हॉस्पिटल इसलिए चुना था कि वो एनिमल्स के सहायता कर सके, पर इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, इनको अपनी स्ट्राइक से मतलब है। ओवर काम कर रहे हैं, काम मत कर भाई। इनका स्ट्राइक घमाघम चलना चाहिए, क्योंकि इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनिमल मरे या फिर वेटरनरी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चले। हमारे प्रिय सरकार का आदर्शवादी कांड देखो। वेटरनरी हॉस्पिटल पे पहले एम्बुलेंस था, अब एक प्राइवेट अबे चुप करना भाई, वीडियो कर रहा हूँ ना यहाँ पे। देखो हमारा सरकार का जो आदर्शवादी ज्ञान, इतने तो दूरदृष्टि होगा ना, ताकि एम्बुलेंस चला सके यहाँ पे। अभी क्या है, एम्बुलेंस को सरकार ने क्या बंद करवा दिया, बंद, फिनिश, नहीं चलेगा एम्बुलेंस। तो इन लोगों ने क्या किया, एक प्राइवेट एम्बुलेंस को प्राइवेट में 2 साल के लिए एग्रीमेंट में ले ली, तो वही चला रहे हैं। और एक फैसिनेटिंग बात है कि एम्बुलेंस में मलहम पट्टी करने के अलावा कुछ नहीं है ना। जो भी हमने अभी ट्रीटमेंट करवा के लाया है, बाहर से चीज़ें ली, खरीदी, फिर उनको लगाया इंजेक्शन, फिर वापस आए। पैसा, बहुत पैसा है, इतना बड़ा बैनर में कोई कंजूसी नहीं करी गई है। बस कंजूसी वहाँ करी है जहाँ पे कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। बाय द वे इसी लोकेशन पे ये सब कांड हो रहे हैं, और ये है स्ट्राइकर्स का कंडीशंस। सच बताऊँ ना, मेरे को भी नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल का डेवलपमेंट करना चाहिए। मंदिर बनाओ, जितने हो सके भर के मंदिर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। भारत का पहला अंडर डेवलप्ड वेटरनरी हॉस्पिटल। उठो परिवो, हाथ। तो मिलता है अगले में। बाय।